बच्चों, आज हम विज्ञान भारती के पाठ 3 परमाणु की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम जानेंगे रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल। यह नाभिकीय मॉडल के लिए रदरफोर्ड, जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोने की एक पतली झिल्ली पर अल्फा कण की बमबारी की और पता लगाया कि जो परमाणु का नाभिक है वह ही ठोस भाग है और जो उसका बाहरी चारों ओर का हिस्सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं, किस प्रकार उन्होंने इसका पता लगाया उसको एक गतिविधि के माध्यम से जानते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इन अल्फा कणों की बमबारी उन्होंने इस सोने के नाभिक पर की, तो कुछ अल्फा कण हमारे सीधे पार निकल गए, ये नीचे वाला भी सीधे पार निकल गया। कुछ अल्फा कण नाभिक से टकराए और इनकी दिशा विचलित हो गई, लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो नाभिक से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में विस्थापित हो गए। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो हमारा नाभिक है या जो परमाणु का केंद्रीय भाग है यह एक ठोस है, और बाद में पता चला कि इस केंद्र की भाग में ही हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इसको विस्तृत में समझने के लिए हम एक गतिविधि करते हैं। यहाँ इस गतिविधि में हम देख रहे हैं कि जो अल्फा कण हैं उनकी स्थिति इन बच्चों ने ले रखी है, जिनकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। यह अपने सीधी रेखा में गमन करेंगे, और जो परमाणु का केंद्रक है उसकी स्थिति इन 4 बच्चों ने ले रखी है। यह परमाणु के केंद्रक की स्थिति को बयां कर रहे हैं। और जैसा कि रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में दर्शाया गया है कि पहले वाला अल्फा कण सीधा निकल जाएगा, दूसरे वाला थोड़ा मुड़ जाएगा और मध्य वाला अल्फा कण वापस अपने स्थान पर लौट कर आएगा। यह स्थिति को इस गतिविधि के माध्यम से पहचानते हैं। अब बच्चे गतिविधि की स्थिति में आ गए हैं। पहले अल्फा कण की गति में चलती हुई साहिबा आगे बढ़ेंगी। साहिबा आगे बढ़िए। आप देख रहे हैं साहिबा आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यह किसी खंबे से नहीं टकराई और यह अल्फा कण हमारा खंबे को क्रॉस करते हुए आगे निकल गया। दूसरे अल्फा कण की गति के लिए रूबी आगे चलेंगी। आप देख रहे हैं रूबी आगे चल रही हैं, रूबी आगे चल रही हैं और यह लट्ठे से टकराई और इन्होंने अपनी दिशा बदल ली। और तीसरे अल्फा कण के रूप में आयशा अपने जगह से चल दी हैं। अब देखेंगे कि ये किसी से टकराती हैं या नहीं। और ये आयशा हम देख रहे हैं ये खंबे से टकराई और टकराने के बाद वापस अपनी स्थिति पर पहुंच गईं। चौथे कण के रूप में बच्चे चल दिए हैं और यह लट्ठे से टकराए और टकराने के बाद इनकी दिशा बदल गई। आखिरी अल्फा कण के रूप में सलमा आगे बढ़ेंगी और आप देख रहे हैं कि सलमा बिना किसी केंद्र से टकराए सीधे आगे आ गईं। अभी हमने गतिविधि के माध्यम से रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल जाना और अब इसका पुनराभ्यास करते हैं। तो बच्चों, आप बताओ कि अभी आपने किसके नाभिकीय मॉडल के बारे में जाना? रदरफोर्ड ने जो अपना नाभिकीय मॉडल बनाया था, इस नाभिकीय मॉडल के लिए उसने किस धातु की झिल्ली ली थी? बहुत सुंदर। सोने की झिल्ली के ऊपर उसने कौन से कणों की बरसात की? जो आपने देखा कि पहला अल्फा कण था उसने किस प्रकार गति की? वो सीधा निकल गया। और जो दूसरा अल्फा कण था वो मार्ग से टकराकर या जो बीच में नाभिक था उससे टकराकर उसकी दिशा विचलित हो गई या बदल गई। और तीसरे वाले कण का क्या हुआ? तीसरा वाला कण वापस अपनी ही जगह पर आ गया। इससे हमें ये पता चलता है कि परमाणु का जो नाभिक है वह काफ़ी ठोस है और यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो बच्चों, कैसी लगी गतिविधि?